मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आप लोग को चैप्टर 3 एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स बता रहे हैं, है ना। जानवरों और उसके खाने की आदतें के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इसमें पिछले वीडियो में हम हार्बीवोर्स, है ना, हार्बीवोर्स के बारे में बताए थे, ठीक है। कार्निवर्स के बारे में बताए थे और ओमनिवर्स के बारे में बताए थे, ठीक है। उसका जो है हार्बीवर्स किस तरह का एनिमल होता है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हम लोग हार्बीवर्स बोलते हैं, ठीक है। और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, है ना, जो खाता है, यानी कि द एनिमल्स हु ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लेश, मतलब कि कार्निवर्स, है ना। वैसा जानवर जो दूसरे जानवरों के मीट को खाता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्निवर्स बोलते हैं। और ओमनिवर्स मतलब सर्वाहारी जिसको बोलते थे, जो द एनिमल्स हु ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, प्लांट्स भी खाता है और दूसरे जानवरों के मीट को भी खाता है, तो उसको हम लोग बोलते थे ओमनिवर्स। आज का जो टॉपिक है वो है all living being depend on plants for their food, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग, जितना भी लिविंग थिंग्स है, जितना भी सजीव प्राणी है, चाहे हम हो, मानव जाति हो या एनिमल्स हो, है ना, या फिर प्लांट्स हो, वो सभी जो है लिविंग थिंग्स है ना, डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। सॉरी, जैसे जितना भी लिविंग थिंग्स है, जैसे हम लोग हुए या फिर जैसे कि जानवर जितना हुआ, वो सभी जो है भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्लांट्स पर निर्भर है। यानी कि भोजन के लिए वो एनिमल्स हो गया, जैसे कि हम लोग मानव जाति हो गया, जितना भी एनिमल्स है वो भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जो प्लांट्स पर निर्भर है, ठीक है। प्लांट्स जो है अपना भोजन खुद से बनाता है ना, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा प्लांट्स अपना भोजन खुद से बनाता है। लेकिन हम लोग या जितना भी एनिमल्स हो गया, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से वो प्लांट्स पर निर्भर है भोजन के लिए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे गॉट है, ठीक है, गॉट हो गया, ठीक है। तो ये क्या खाते हैं, ग्रास, ठीक है। गॉट जो है वो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट, है ना, जैसे ग्रेन्स खाती है। तो इसका जो भोजन क्या है, ग्रास, प्लांट्स है, ग्रास, ये क्या है, ये भी तो एक प्लांट्स है, ठीक है। तो ये जीवित हो गया, तो इसको हम डायरेक्टली डिपेंड जो है ऑन प्लांट्स। लेकिन जैसे मान लिया जाए कि टाइगर हो गया, ठीक है, तो ये दूसरे जानवर को मीट खाता है, जैसे डियर को भी खाता है, गॉट को भी खाता है। जैसे मान लीजिए गॉट को खा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गॉट क्या खाएगी, ये तो ग्रास को ही खाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे गॉट जो हो गया वो भोजन के लिए ग्रास पर डायरेक्टली डिपेंड है, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड है, ठीक है। इससे जो है गॉड जो है डायरेक्ट प्लांट्स को अर्थात ग्रास को खा रही है। लेकिन यहाँ टाइगर जो डायरेक्ट तो प्लांट को नहीं खा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर ये गॉड का भोजन क्या है, ग्रास, ग्रास जो है किसका भोजन है, गॉड का भोजन है, ठीक है। अब देखिए टाइगर का भोजन क्या है, गॉड है, ठीक है। टाइगर का भोजन क्या है, गॉड है, या जैसे डियर हो गया या दूसरे जानवर का मीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा, ये तो गॉड जो है वो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड है, प्लांट को डायरेक्ट खाता है, डायरेक्टली डिपेंड है। लेकिन ये जो टाइगर जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड है ना, भोजन के लिए इनडायरेक्टली रूप से प्लांट पर निर्भर। जैसे देखिए यहाँ पे गॉड ग्रास खाती है, टाइगर गॉड खाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रास नहीं रहा तो गॉड जीवित नहीं रहेगा, ठीक है, और गॉड जीवित नहीं रहेगा तो भी जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे टाइगर है, ठीक है, टाइगर क्या है, गॉड को खा रहा है, ठीक है। तो गॉड जैसे क्या हो गया, गॉड यहाँ पे ये तो गॉड को खा रहा है, लेकिन गॉड किस तरह से जीवित है, तो प्लांट्स को खा रहा है तभी जीवित है, ठीक है। तो ये भी जैसे हो गया
ये गॉड को मिलेगा, गॉड तभी मिलेगा जब घास रहेगा। ठीक है, इसको भोजन जो है टाइगर का जो भोजन है गॉड है, गॉड तभी मिलेगा जब घास मिलेगा, है ना। घास मिलेगा तब गॉड जीवित रहेगा, जीवित रहेगा गॉड जीवित रहेगा तो इसको भोजन मिलेगा। तो ये टाइगर जो है वो प्लांट्स पर जो है भोजन के लिए प्लांट्स पर इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड है। ठीक है, अर्थात कहने का जो मतलब हो गया कि लिविंग थिंग जितना भी एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, वो सभी भोजन के लिए जो वो प्लांट्स पर ही निर्भर है। अगला जो है फूड चेन है ना, इसको हम आहार श्रृंखला बोलते हैं। आहार श्रृंखला, इट इज ए चेन ऑफ animals which shows that living things are eaten by other ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज ए चेन, यह एक श्रृंखला है। ठीक है, कड़ी है ऑफ एनिमल्स, जानवरों का, विच शोज दैट, ये हमको दिखाता है, ये हमको बताता है कि लिविंग थिंग्स आर ईटन बाय, लिविंग थिंग जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसको खाने में यूज जाता है। लिविंग थिंग्स ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग जो है वो दूसरे लिविंग थिंग्स के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे देखिए है ना फिगर, जैसे यहाँ पे है लायन है। ठीक है, ये लायन जो टाइगर को खा रहा है, सॉरी डियर को खा रहा है, तो लायन जो है वो डियर को खा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिविंग थिंग्स है, डियर जो लिविंग थिंग्स है, ये डियर जो है वो ग्रास को खा रहा है, ग्रास भी लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो फूड चेन का मतलब आहार श्रृंखला का मतलब क्या है कि जो चेन ऑफ एनिमल्स है ना, एक चेन के जैसे है, मतलब वो उस पर डिपेंड है, वो उस पर डिपेंड है। जैसे कि विच शो दैट, ये दिखाता है कि लिविंग थिंग्स आर ईटन बाय अदर, और लिविंग थिंग जो वो दूसरे लिविंग थिंग जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जानवरों की खाने की आदतें, जानवर जो है किस तरह का भोजन करता है, कैसे भोजन करता है, ठीक है ना, उसी के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह का जो है जानवर जो है, अलग अलग तरह का एनिमल जो है उसका भोजन जो है अलग अलग तरह का, खाने का तरीका अलग है। ठीक है, उस तरीका का जो खाने का तरीका जो अलग अलग है। ठीक है, उसी के अनुसार टीथ का स्ट्रक्चर है, टीथ का स्ट्रक्चर के अनुसार जो उसका खाने का जो है तरीका अलग अलग है ना। यानी कि डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि अलग अलग तरह का एनिमल जो है वो अलग अलग तरह का भोजन करता है। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ना है। दे हैव माउथ पार्ट सुटेबल फॉर फूड ऑफ दे ईट, कहने का उसका जो माउथ का जो स्ट्रक्चर जो होता है उसके अनुसार जो वो उस तरह का भोजन करता है। तो सबसे पहले इसमें जो है हार्बिवर्स है ना, हार्बिवर्स शार्प टीथ
herbivores have sharp teeth and broad फ्रंट टीथ। ठीक है, हर्बीवर्स यानी कि जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स प्लांट्स को खाता है, उसका टीथ जो है वो शार्प होता है एंड ब्रॉड मतलब चौड़ा। उसका जो आगे का जो टीथ हो जाता है, फ्रंट का टीथ जो है वो शार्प तेज होता है। ठीक है, और ब्रॉड मतलब चौड़ा भी होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो टीथ, जैसे यहाँ पे देखिए जो फ्रंट टीथ है वो क्या चौड़ा इस तरह से है, जैसे इसका स्ट्रक्चर जो ऐसा होता है इस तरह से चौड़ा होता है। ठीक है, और ये क्या जो होता है शार्प भी होता है, तेज भी होता है, ताकि जो है वो भोजन को काट सके, है ना। ठीक है, दे हैव शार्प टीथ टू बाइट द लीव्स ऑफ द प्लांट। इसका जो शार्प टीथ जो है वो भोजन को जो है प्लांट्स को जो काटने मत करते। इस तरह जो है वो फ्रंट शार्प टीथ होता है, जिसके चलते वो जो है घास होता है उसको जो है वो काट लेता है। चौड़ा टीथ होता है जिसके चलते वो भोजन को काट लेता है। ग्रास को खाता है तो ग्रास को वो काट लेता है। ठीक है, और उसके दे these animals also have a strong and flat teeth at the back side of the mouth। और ये भी होता है कि वहां जो फ्रंट टीथ जो है उससे काटने का काम करता है, लेकिन उसका जो साइड में जो है, यहाँ फ्रंट टीथ के बाद यहाँ पर जो साइड में जो टीथ होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, जो उसको भोजन को चबाने में मदद करता है। जो वहां से तो फ्रंट टीथ उसको काट लिया, लेकिन जो साइड का जो टीथ होता है वो फ्लैट होता है, जिसके चलते जिससे वो भोजन को चबाता है। ठीक है, उस भोजन को चबाता है। अब जो अगला टॉपिक है कार्निवर्स। Carnivores have sharp and pointed front teeth। ठीक है, कार्निवर्स यानी कि फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, है ना। कार्निवर्स फ्लेश ईटिंग एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों के मीट को खाता है। हैव शार्प तेज एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ। उसका जो आगे का जो टीथ होता है, फ्रंट का जो टीथ होता है वो नुकीला होता है। ठीक है, और तेज होता है, ताकि जो है वो जो है भोजन को जो है दूसरे जानवर के मीट को खाता है, उसको जो फाड़ने में इस तरह जो पकड़ करके जो उसको फाड़ता है, यानी कि वो जो फाड़ने में आगे का फ्रंट टीथ पॉइंटेड टीथ जो है वो भोजन को जो है दूसरे जानवरों को जो पकड़ लेता है ना, उसको जो है फाड़ने में मदद करता है। जैसे टाइगर हो गया, वुल्फ हो गया, लायन हो गया, है ना, ये सब क्या चाहिए कार्निवर्स है। ठीक है, तो इसका जो फ्रंट का टीथ जो होता है वो शार्प होता है और पॉइंटेड जो होता है, ताकि भोजन को जो है दूसरे जानवर के मीट को जो वो नोच सके, फाड़ सके उसको। ठीक है, और उसके बाद जो उसका भी जो साइड का जो टीथ होता है तो फ्रंट टीथ हो गया ना, उसके बाद साइड का टीथ जो होता है वो उसको जो है वो भी जो होता है फ्लैट होता है। ठीक है, और वो जो क्या करता है उसको जो है ग्रेविंग करने में, भोजन को जो छोटा छोटा टुकड़ा करने में, उसको जो पीसने में मदद करता है, ताकि भोजन को खा सके। ठीक है, फ्रंट टीथ तो फाड़ने का काम था, उसको तो फाड़ लिए, लेकिन जो साइड का जो टीथ है वो उसको जो है क्या करता है, भोजन को पीसने में मदद करता है, उसको जो है चबाने में मदद करता है। अब है अगला जो टॉपिक है, एनिमल्स दैट स्वैलो द फूड। एनिमल्स दैट स्वैलो द फूड। ठीक है, जैसे स्नेक हो गया या फ्रॉग हो गया,
है ना। यहाँ पे जैसे हो गया लिजार्ड हो गया, मतलब स्नेक मतलब सांप, फ्रॉग मतलब मेढक, लिजार्ड मतलब छिपकली। घर में देखेंगे, अभी घर में बहुत सारा छिपकली रहता है, ठीक है। तो देखेंगे क्या करता है कि वो जो है इंसेक्ट अगर है तो उसको जो है वो पकड़ लेता है, मुंह से पकड़ लिया, उसको जो निगल लेता है, उसको चबाता नहीं है वो, है ना। फ्रॉग हो गया, वो भी भोजन को पकड़ करके निगल गया, उसको चबाता नहीं है, ठीक है। स्नेक हो गया, वो भी जो है भोजन को पकड़ लेता है, उसको चबाता नहीं है वो, ठीक है। तो ये क्या चीज करता है, लिजार्ड स्वैलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग, बिना चबाए हुए उस भोजन को निगल लेता है, अपना मुंह के अंदर किया और उसको जो निगल लिया, चबाता नहीं है, भोजन को चबाता नहीं, विदाउट च्यूइंग द फूड, ठीक है, बिना चबाए हुए वो निगल लेता है। सच एनिमल्स हैव नो बाइटिंग और च्यूइंग टीथ, इसका जो है काटने का या चबाने का टीथ नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इस तरह का एनिमल्स का जो है, जो भोजन को निगलता है, उस तरह के एनिमल्स में जो है काटने का या चबाने का टीथ नहीं होता है, जिसके चलते वो भोजन को काटता नहीं है, उसको जो है डायरेक्ट वो निगल जाता है। अगला जो है नोइंग एनिमल्स, है ना। नोइंग एनिमल्स GNAW, है ना। नोइंग एनिमल्स का मतलब कुतरने वाला जानवर। कुतरने वाला जानवर जैसे रैट हो गया, है ना, रैट हो गया, स्क्विरल हो गया, ठीक है। ये सब क्या करता है, भोजन को कुतरता है, छोटा टुकड़ा में काटता है उसको, ठीक है, उस भोजन को उतारता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रैबिट्स हो गया, रैबिट भी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, भोजन को जो है उतारता है, काटता है, छोटा टुकड़ा में काटता है, ठीक है। कारण कि इसका जो है पेयर ऑफ वेरी शार्प एंड लॉन्ग फ्रंट, इसका जो है आय का जो टीथ जो होता है वो शार्प होता है, बहुत ही लंबा होता है। आय का जो फ्रंट टीथ होता है वो तेज होता है, और जो है वो बाइट जो है वो फ्रंट टीथ जो है वो तेज होता है, लंबा होता है, जिसके जो भोजन को जो है काटता है, ठीक है। दे बाइट एंड ग्नो देयर फूड यूजिंग टीथ, जो है काटता है ना, उसको कुतरता है ना, उसके बाद वो उस भोजन को खाता है। यानी कि ये जो है कुतरने वाला जानवर भोजन को कुतरता है, काटता है, उसके बाद जब वो उस भोजन को खाता है, ठीक है। अगला जो फीडिंग हैबिट्स, and mouth parts of some other animals, ठीक है। कुछ एनिमल्स का माउथ पार्ट जो होता है वो ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पे मेढक हो गया, ठीक है। मेढक का जो है फ्रॉग है लॉन्ग स्टिकी टंग, जो है टंग जो होता है लंबा होता है ना। ये जो है भोजन को दूर से क्या करता है, टंग जो है वो लंबा होता है, जीभ जो है वो लंबा होता है, जो कुछ दूर भोजन बैठा हुआ रहता है उसका इंसेक्ट रहता है, उसको जीभ को लंबा करके उसको जो है वो पकड़ लेता है, ठीक है। जैसे आप फिगर देखिए क्या है, फ्रॉग यहाँ पे इंसेक्ट बैठा है, उसको जो लंबा सा जीभ जो है, टंग जो है लंबा से उसको जो है वो पकड़ कर जो है भोजन को निगल जाता है ना। उसके बाद जो है मॉस्क्यूटो जैसे हो गया, है ना। मॉस्क्यूटो क्या करता है, मॉस्क्यूटो मच्छर जैसे क्या करता है, इसका जो माउथ जो है उसमें एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उससे जो है वो हम लोग को डंक मारता है, डंक मारने के जो है वो ब्लड को खींचने लगता है, ठीक है। उससे जो है ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिससे जो है वो एनिमल्स में या हम लोग जो ह्यूमन बीइंग में डंक मारता है, और डंक मारने के बाद उससे जो है ब्लड खींचने लगता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मॉस्क्यूटो है तो यहाँ पे जो है क्या है, माउथ है ना। तो माउथ में जो है ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिससे डंक मारता है,
है ना, और डंक मारने के बाद जो है वो ब्लड को खींचने लगता है, ठीक है। उसका बटरफ्लाई हो गया, ठीक है, बटरफ्लाई मतलब कि तितली, ठीक है। तितली जो है सक्स द नेक्टर फ्रॉम यूजिंग ए लॉन्ग हॉलो एंड ट्यूब प्रेजेंट इन द माउथ। उसमें जो है बटरफ्लाई में भी जो है इसमें जो टंग जो है ये सॉरी माउथ में जो स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो फ्लावर बैठ जाता है, उससे जो है रस को जो है वो खींचता है ना, रस को जो है वो खींचता है, वही उसका भोजन हो गया, ठीक है। उसके एलिफेंट हो गया, है ना। एलिफेंट क्या करता है, एलिफेंट इसका लंबा सा ट्रंक होता है ना, उस ट्रंक की मदद से जो है भोजन को, प्लांट को, छोटा प्लांट को उखाड़ता है, उखाड़ने के बाद जो है अपना मुंह में ले लेता है। यहाँ पे जैसे सूंड से जो है, ट्रंक से जो है पानी पीने का भी काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रंक है ना, ये ट्रंक है, इसको जो है क्या किया, छोटा प्लांट है, छोटा प्लांट को उखाड़ लिया, उखाड़ने के बाद उसको है अपना मुंह के अंदर कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो इसका ये चैप्टर इंड हो गया, ठीक है। और बाकी जो है इससे बुक पढ़िएगा, ठीक है। बुक पढ़ने से ये जो है क्वेश्चन आंसर, आगे जो क्वेश्चन है तो बुक को थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना। जो बुक में जो भी दिया हुआ है, पार्ट्स में जो भी दिया हुआ भाग में चैप्टर में उसको पढ़ना है, ठीक है। और आगे का वीडियो में जो इसका क्वेश्चन आंसर जो है उसको बताएंगे। थैंक्स।